अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर लोगारिथम के हवाले से, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगारिथम का असल मतलब है कि हाउ मेनी टाइम्स यहाँ पे a is multiplied to get b, how many times a is multiplied to get b। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि how many times 10 is multiplied to get 10,000। ओके, यहाँ पे देख ले, ये 10,000 है और ये how many times 10 is multiplied to get 10,000। अब आते हैं इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं। आगे जा करके मैं इसको अच्छी तरह बता दूंगा, तो पहले इसको दो एग्जांपल को मैंने लिए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका जवाब क्या है। यहाँ पे देखिए इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है कि 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 10,000। ये लोगारिथम का असर, बस इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने तब्दील कर ली। अब आते हैं इसको लोग में तब्दील कर ली। देखो 4 इंटू 3, या मैंने लोग लिखा, अच्छा यहाँ पे इक्वल लिखा, यहाँ पे जो पावर होता है इस पावर को मैंने यहाँ पे लिखा, ओके, इस पावर को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पे जो 4 बचा है ना, 4, इस 4 को मैंने यहाँ लिखा, ओके, ये तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या लिख लें, इन दोनों का आंसर यहाँ पे लिख लें। 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64, ओके, तो इसका जवाब 64। तो ये रहा इसका इनटू लोगारिथमिक फॉर्म। अब आते हैं मोदी की बात। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रहा, यहाँ पे कहते हैं इफ b इज इक्वल टू a इंटू सी, ओके, तो b इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे a b जो है ना, ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता, इसे याद रखना, ओके। मैं यहाँ ये भी कह सकता हूँ कि ये फॉर्म हमेशा 0 से ग्रेटर होता है, ओके। और a इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे जो बेस होता है ना, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ओके, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। और साथ साथ बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ओके, ये बेस 1 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वजह यह है कि अगर मैं इसकी लोग की फॉर्म में लिख लूँ, लोग 1, ये देख लो, लोग 1, यहाँ पे 5 मैंने लिखा, यहाँ पे पावर 1 की पावर अगर 5 कर लो तो इसका जवाब क्या आता है, 1 आता है। तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं यहाँ 1000 लिख लूँ तो यहाँ पे फिर 1 आएगा। तो अगर मैं कुछ भी लिख लूँ, यहाँ पे जो इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या आता है, 1 ही है। तो इसीलिए यहाँ पे बेस हम 1 के इक्वल नहीं रख सकते, ओके। अब आते हैं यहाँ पे, देखो मैंने कुछ इनवैलिड लोगारिथम्स दिए हैं, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है आपने बता। यहाँ पे लोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है कि नॉट डिफाइंड बिकॉज द नंबर b इज मस्ट बी पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे b कौन सा है? ये नंबर है ना, जब b पॉजिटिव होगा तब ये सही होता। लेकिन यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं b, या देखो b मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, देखो 0 के इस साइड पे माइनस के साइन आते हैं ना, -1 -2 -3, यहाँ पे प्लस के साइन, ओके। तो ये तो 0 से ग्रेटर नहीं, लेसर हुआ ना, माइनस की फॉर्म। तो यहाँ पे माइनस की फॉर्म हम नहीं लिख सकते, याद रखना। और दूसरी बात ये है कि याद देखो इसमें कौन सी गलती, इसमें गलती ये है कि बेस माइनस की फॉर्म, बेस शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस शुड बी ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे नॉट डिफाइंड बिकॉज द बेस ए मस्ट बी पॉजिटिव, ओके। और तीसरी बात यहाँ आप देख सकते हैं लोग 1, यहाँ पे बेस 1 दिया, अगर बेस 1 दोगे तो इसका जवाब तो नहीं आता। तो इसीलिए नॉट डिफाइंड बिकॉज द बेस ए कैन नॉट बी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये तो हो गई ये बात। अब आते हैं इनके टाइप्स की। यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं, एक नेचुरल लोग होते हैं और दूसरा कॉमन लोग।
नेचुरल लोग हमेशा ln के इक्वल। यहाँ पे log e इज इक्वल टू ln, ये नेचुरल। ओके, और e का वैल्यू क्या है? e का वैल्यू है 2.7 समथिंग एंड सो ऑन। ओके, तो ये तो नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग क्या है? कॉमन लॉग हमेशा 10 के इक्वल होता है और इसकी वैल्यू जो पावर होता है वो 1 होता है। कैसे? याद देख ली, मैं एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख लूँ, अगर 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10। ओके, ये नेचुरल लॉग। यहाँ पे मैं 10 भी लिख सकता हूँ। ओके, इसका रिजल्ट 10 की पावर, ये कॉमन लॉग। ओके, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया। ये नेचुरल लॉग है, ln e इज इक्वल टू 1। ओके, ये नेचुरल लॉग है। अब आते हैं लोगारिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लोगारिथमिक फॉर्म लिया है, log 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 3। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2, ओके, मैंने यहाँ 2 लिया। ओके, इसका पावर हमेशा 3 होता है ना, तो 3 लिया इज इक्वल टू 8। ओके, और इसका आंसर ऐसा था। अब आते हैं, ये देखो यहाँ पे 2 की -2 इज इक्वल टू 1/4। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लोगारिथमिक फॉर्म में तब्दील कर। इसके लोगारिथमिक फॉर्म क्या है ये आप देखो, मैं लिख लेता। यहाँ पे लोग, इसका रिजल्ट क्या है, मैंने ऐसे। ओके, इसका पावर पहले लिख लेते, इसका पावर 2 हुआ। ओके, और इसका बेस क्या है, वो 2 है और 1/। अब तीसरे को log 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, इसका जवाब क्या हो सकता है आप बता सकते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेस क्या है, ये तो पावर की फॉर्म है एक। ओके, 3 की अंडर रूट, ओके, 3 की जो पावर है वो 1/2 इज इक्वल टू, ये इसका जवाब। तो ये हुआ लोगारिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आते हैं कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे log a इंटू 1 इज इक्वल टू 0 होता। ये कैसे आया? यहाँ पे a है, a इज इक्वल टू 0 इंटू 1। इसको हमेशा आपने याद रखना है कि मैंने a नॉट की पावर 0 इज हमेशा ऑलवेज 1 के इक्वल। ये इसकी पावर है 0 पावर, यहाँ पे देखो पावर यहाँ आया 1 है ना, इसे आंसर, तो आंसर यहाँ आया, तो 0 बेस है या मैंने, ये स्पेशल केस। और दूसरी बात ये है कि log 0 इंटू 1 इज इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि log को अगर मैं 0 ले लूँ, इसका बेस में अगर 0 ले लूँ तो ये इन्फिनिटी के इक्वल होता है। नॉट डिफाइन, इसे डिफाइन ही नहीं कर सकता। ओके, और इसको मैं एक दूसरी तरह भी लिख सकता हूँ, इसको इसे भी लिखा जा सकता है log 1 डिवाइडेड बाय log 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब आते हैं तीसरे स्पेशल केस की तरफ। log a to -5 इज इक्वल टू क्या? नॉट डिफाइंड के इक्वल। ओके, log, यहाँ पे माइनस का साइन आया तो ये नॉट डिफाइंड। ओके, और तीसरी बात ये है कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है log x, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो x हुआ, लेकिन इसकी बेस में क्या होगा? हमेशा ओके, इसकी बेस में कॉमन log 10 आता है। अब मैंने थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिया है ताकि आपको सही कंसेप्ट दे सकूं। यहाँ पे log, इसकी बेस -2 है और ये रहा इसका रिजल्ट, ये x इसका पावर। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? बहुत इजी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पहले बेस ले लेते हैं, बेस क्या है? 2 है, तो बेस के ऊपर तो हमेशा पावर आता है। ओके, ये तो हुआ पावर इक्वल के साइन। इसका रिजल्ट क्या होता है? 32 इंटू 6 अंडर रूट 16 और 5 EB। ओके, आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रूट का 2 को मैं इस तरह तो लिख सकता हूँ, यहाँ पे रूट 1/2 के इक्वल होता है। ओके,
और यहाँ पे ये रूट 1/5 के इक्वल है क्योंकि यह 5 आया। तो 1/2 इंटू एक्स, क्यों एक्स ये वैल्यू भी है। अगर मैंने इसकी वैल्यू 1/2 लिया, इसका वैल्यू 1/2 लिया तो x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 32 इंटू यहाँ पे मैंने 16 लिया, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करके मैंने 1/5 लिया। ओके, तो इसको फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पे 2 मैंने लिया, 2 यहाँ पे x डिवाइडेड बाई 2 हुआ इज इक्वल टू 32 को तो मैं इस तरह लिख सकता हूं ना, 2 की 5। कैसे मैंने लिखा? अगर मैं 2 को 5 दफा मल्टीप्लाई कर लो तो इसका आंसर हमेशा 32 आता है। और इसी तरह या 16 को तो मैं 2 की पावर 4 कर सकता हूं। अगर मैं 2 को 4 दफा मल्टीप्लाई कर लो तो इसका आंसर 16 आता है। ओके, तो मैंने इसको इस तरह लिखा 1 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो यहाँ पे 2 की पावर x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ 2 की 5 इंटू यहाँ पे ये 2 है और यहाँ इसकी पावर 4 है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5। ओके, यहाँ पे अभी 5 पावर हमेशा, अगर पावर यहाँ पे 20 अगर सेम हो तो पावर हमेशा प्लस होते हैं। तो अगर 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 यहाँ पे 1 ले सकते हैं। तो इसका अगर मैं एलसीएम ले लो तो इसका एलसीएम आता है, मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे इसका एलसीएम 5 है। एक को 5 के साथ अगर डिवाइड इसको अंदर 5 लिया, अगर 1 से मैं कर लो तो इसका जवाब 5 आता है ना। 5 को अभी 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो इस 5 के साथ, तो इसका जवाब आता है 25 प्लस 5 इस और प्लस 4 होता है, ये 29 डिवाइडेड बाई 5 हुआ। तो इसका जो जवाब आया 29 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल हो और x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 29 डिवाइडेड बाई 5। अभी x की वैल्यू है, x को यहाँ मैंने रखा 29 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, जो उस साइड हुआ तो यहाँ पे इक्वल के उस साइड पे मल्टीप्लाई हुआ, तो इसका जो जवाब आता है वो आए 58 डिवाइडेड बाई 5, जो कि 11.6 के इक्वल है। तो ये इसका आंसर, ये भी आंसर है और ये भी आंसर। तो एक कंसेप्ट के तौर पर मैंने ये क्वेश्चन करवाया, ये थोड़ा लेंथी है, लेकिन अगर प्रैक्टिस हो तो इंशाल्लाह इस तरह के क्वेश्चंस आप भी इसको अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, लंबा नहीं है लेकिन मैंने इसको कंसेप्ट के तौर पर थोड़ा लंबा कर दिया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये असल में ये क्वेश्चन असल में 2023 का पास पेपर का एमसीक्यू, आप देख सकते हैं इसको। इसका आंसर क्या था? ये बहुत इजी क्वेश्चन। यहाँ पे देख ली, लोग अगर मैं इसका बेस भी 2 हो और रिजल्ट भी 2 हो तो 1 की इक्वल हमेशा इसका जवाब इसका पावर 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस इसका जवाब 1 आता है ना, 5 यहाँ पे भी बेस सेम है और रिजल्ट भी सेम है, तो यहाँ पे भी 1 आया। इसी तरह प्लस हुआ, यहाँ पे भी अगर मैं इसको यहाँ पे भी दोनों बेस सही है सेम है, तो यहाँ पे भी इसका जवाब 1 आया, तो 3 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 3, ये इसका आंसर। ओके, ये बहुत ही, और ये पास पेपर का एमसीक्यू, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वहां पे मैंने कंसेप्ट दिया। ओके, तो ये रहा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।